एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइट का आई थिंक पार्ट फोर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोग डिस्कस किए थे और समझे थे प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर क्या होता है और प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनता है, कहां बनता है, इसको लेकर के हम लोग समझे थे। आज हम लोग थोड़ा सा बेटा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर से ही, और वो हम बात करेंगे यूजेस के बारे में। यूजेस, प्लेन मिरर का यूज कहां कहां हम लोग करते हैं। ये आप अगर आपके बुक में हो तो अच्छी बात है, अगर बुक में ना हो फिर भी आप 2 पॉइंट देख लीजिए। नंबर 1, प्लेन मिरर का जो यूज करते हैं सबसे पहले हम लोग अपने आप को देखने के लिए करते हैं। लास्ट लेक्चर में भी हम आपको समझाए थे कि अगर आप आईना के सामने खड़े होंगे, जिस आईना के सामने आप खड़े होकर अपने आप को देखते हैं वो प्लेन मिरर होता है। क्यों? इसका एकमात्र कारण यह है कि प्लेन मिरर एकदम आप ही के साइज का इमेज बनाता है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, उसका डिस्टेंस सेम होता है, साइज सेम होता है, इसलिए प्लेन मिरर हम लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है। तो यूज्ड टू सी आवर सेल्व्स, आवर क्या बेटा? सेल्फ, अपने आप को देखने के लिए प्लेन मिरर का यूज हम लोग करते हैं। एक दूसरी बात कि प्लेन मिरर का यूज किया जाता है पेरिस्कोप में। पेरिस्कोप क्या होता है? सबमरीन वगैरह में लगा हुआ होता है इस तरह का, यहां पर प्लेन मिरर फिट किया जाता है ताकि कोई व्यक्ति अगर यहां से देखे तो वो आराम से देख सके। समझ में आ रहा है? ये होता है पेरिस्कोप, जो सबमरीन वगैरह में भी प्लेन मिरर का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 2 यूजेस आप लिख सकते हैं, एक तो अपने आप को देखने के लिए और एक पेरिस्कोप में प्लेन मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ आप अपने बुक्स को भी थोड़ा फॉलो करें, बुक्स में देखें कि प्लेन मिरर का यूजेस और कहां कहां है, इसके बारे में दिया गया है। अगर दिया हुआ है तो उसको आप नोट करें, अगर नहीं दिया हुआ है तो कम से कम ये 2 पॉइंट जरूर लिखें, यूजेस लिखना चाहिए। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? Yes, तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब जो आज का जो मेन क्लास है जिस पर हम बात करने वाले हैं, जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे, वो है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का सीधा सा मतलब होता है स्फीयर। क्या होता है? स्फीयर। स्फीयर मतलब एक गोला। ये हम लोग पढ़ेंगे भी, इसको मैथमेटिक्स में भी पढ़ेंगे। तो स्फीयर, अब एक कांच का एक गोल है, कांच, ये पूरा कांच है और अंदर में क्या है? खाली है। आप समझ रहे हैं? पूरा कांच गोल और अंदर में खाली है। हम क्या किए, इस कांच को यहां से काट दिए, यहां से काट दिए। समझ में आ रहा है? यहां से काटे और यहां से काटे, तो कैसा आ गया मेरे पास हाथ में? ऐसा आ गया। फिर इसी जो गोल था इसी में से एक यहां से काटे, एक यहां से काट दिए, तो कैसा आ गया मेरे पास? ऐसा आ गया। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, और इसको क्या किए? इसको हम पॉलिश कर दिए इस साइड से, और ये जो टुकड़ा आया इसको हम पॉलिश कर दिए इस साइड से। तो अब मेरे पास 2 मिरर मिल गया, पॉलिश के 2 मिरर मिल गया ना। पहले कांच था, कांच को एक एक साइड में हम पॉलिश कर दिए, तो अब हमको क्या मिल गया? मिरर। तो बेटा ये जो मिरर मिला, इस तरह का जो मिरर होगा उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर?
कॉन्वेक्स। और ये जो मिरर होगा इसको बोलते हैं कॉन्केव मिरर। ये मिरर आया कहां से, समझ में आ रहा है? एक कांच का टुकड़ा, गोल कांच का टुकड़ा, और उसी गोल कांच के टुकड़े से दो मिरर हम बनाए हैं। एक बना मेरा कॉन्वेक्स मिरर और एक बना मेरा कॉन्केव मिरर। बस समझ में आ रही है? तो सबसे पहले यह है स्फेरिकल मिरर। हमको क्या लेना पड़ेगा? एक स्फेरिकल मिरर, और उसमें से हमको दो टुकड़ा काटना पड़ेगा। तो जब दो टुकड़ा हम काटेंगे तो एक बनेगा कॉन्केव और एक बनेगा कॉन्वेक्स। ठीक है, अगर हिंदी में बात किया जाए तो स्फेरिकल मिरर को बोलते हैं गोलीय दर्पण। कॉन्वेक्स को बोलते हैं उत्तल दर्पण। कॉन्केव को बोलते हैं अवतल दर्पण। हम लोग ज्यादातर कॉन्केव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ रही है बात? तो अब रहा बात स्फेरिकल मिरर होता क्या है। अगर कोई पूछ दे व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, तो हम क्या लिखेंगे? अ मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। अ मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। A mirror which is a part of sphere. A mirror which is a part of sphere. अगर कोई पूछ दे कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर का देखिए रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। रिफ्लेक्टिंग पार्ट मतलब जहां पर रे टकराती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग पार्ट, ये बता चुके हैं। तो कन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो देखिए बाहर की तरफ निकला हुआ है, इधर से टकराएगी रे, देख रहे हैं? और कनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो अंदर की तरफ है, मतलब रे को अंदर जाना पड़ेगा, देख रहे हैं? तो रिफ्लेक्टिंग पार्ट को देखिए, तो कन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो बाहर की तरफ है, कनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो अंदर की तरफ है। क्लियर हो रही है बात? तो अगर कन्वेक्स मिरर के बारे में लिखा जाए तो बेटा लिखेंगे whose outer side is reflecting. Outer side is reflecting. Whose outer side is reflecting. इसके बारे में अगर लिखा जाए तो लिखेंगे whose outer side is reflecting. Whose outer side is reflecting मतलब ऐसा मिरर जिसका बाहरी भाग रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, इसके बारे में अगर लिखा जाए तो कनकेव मिरर के बारे में तो हम लिखेंगे whose inner side, ये आउटर होगा और ये इनर होगा। इनर साइड इज रिफ्लेक्टिंग। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अच्छे से समझो बेटा, इसमें रटने वाला कुछ भी नहीं है, बड़ा मजेदार चीज है, खाली कॉन्सेप्ट का खेल है। एक एक चीज समझिए और डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए, बड़ा मजा आएगा आपको इस स्लाइड चैप्टर में। स्फेरिकल मिरर आपको समझ में आ गया? स्फेरिकल मिरर मतलब कांच का एक मिरर, गोल मिरर, ठीक है, अंदर से वो क्या रहेगा? खाली रहेगा। अब एक स्फीयर बना हुआ है कांच का, उसी का एक भाग हो गया स्फेरिकल मिरर। अब इस ये जो गोल भाग है, इस गोल भाग में से हम दो टुकड़ा काटे हैं, एक यहां से यहां ये वाला पार्ट और एक लिए इधर से इधर ये वाला पार्ट। एक चीज और, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर एक ही स्फीयर से निकाला गया है, अलग अलग से नहीं निकाला गया है। इस बात को ध्यान रखें आप कि कन्वेक्स और कनकेव एक ही स्फीयर से निकाला गया है। समझ में आ रही है? तो जो जिसका आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग है वो हो गया कन्वेक्स, जिसका इनर साइड रिफ्लेक्टिंग है वो हो गया कनकेव। यहाँ तक कोई डाउट है? समझ में आ गया कहानी? कोई डाउट है? पक्का? समझ में आ रही है सारी बातें? ठीक है, तब इसको नोट कर लीजिए। ओके एवरीवन, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो देखिए, आप बता सकते हैं आराम से,
ये रहा पॉलिश किए। कौन सा मिरर हो गया ये? कनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कनकेव मिरर, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट जो है वो अंदर की तरफ है। नाम दे दिए एम डैश। अब ये तो कनकेव मिरर है, देखो कनकेव मिरर है और एक है कन्वेक्स मिरर। दोनों मिरर को हम एक साथ अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं स्फेरिकल मिरर। क्यों? क्योंकि दोनों मिरर एक स्फीयर से लिया गया है। बात समझ में आ रहा है? दोनों मिरर एक स्फीयर से लिया गया है, तो स्फेरिकल मिरर दोनों होगा। लेकिन फिर दोनों अगर स्फेरिकल मिरर एक ही नाम पड़ गया तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम, इसलिए दोनों को एक अलग अलग नाम दिया गया है। एक को दिया गया है कनकेव, एक को दिया गया है कन्वेक्स। तो ये कनकेव है। इस मिरर का जो सबसे मिड पॉइंट होगा, मतलब मिड पॉइंट मतलब बीच में, सेंटर जिसको बोलेंगे, इसको अगर यहां पर एक पॉइंट दें जिसका नाम पड़ेगा P, यानी इसको हम कहेंगे पोल ऑफ अ मिरर। क्या बोलेंगे बेटा? पोल। अच्छे से समझो एक एक टर्म को। इसको कहेंगे पोल ऑफ अ मिरर। मिरर बोलने का मतलब है जो मिरर रहे, कनकेव रहे तो कनकेव का हो जाएगा, कन्वेक्स रहे तो कन्वेक्स का हो जाएगा। तो पोल ऑफ अ मिरर, ये जो मिरर है इस मिरर का सबसे मिड पॉइंट, सेंटर जिसको बोलेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पोल ऑफ अ मिरर। बात समझ में आ रही है? तो पोल ऑफ मिरर का डेफिनेशन अगर लिखना है तो हम लिखेंगे सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ अ मिरर। सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ मिरर। समझ में आ रहा है? मतलब सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, हम यहाँ पे स्फेरिकल मिरर लिखे। इसका मतलब क्या कि ये जो होगा, ये डेफिनेशन कनकेव में भी अप्लाई होगा और कन्वेक्स में भी अप्लाई होगा, क्योंकि दोनों में होगा। अगर मान लीजिए ये मिरर है, इधर से हम पॉलिश कर दिए, ये कौन सा मिरर बन गया? कन्वेक्स मिरर बना। ठीक है, तो ये अगर इसका नाम दे एम डैश और यहां पर इसका मिड पॉइंट है सेंटर मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? P, पोल ऑफ अ मिरर। तो पोल ऑफ अ मिरर यहां भी है, पोल ऑफ अ मिरर यहां भी है, तो इसीलिए हम एक डेफिनेशन लिख दिया सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटर ऑफ अ कनकेव मिरर, लिख सकते हैं ना। सिर्फ अगर इसके लिए बात किया जाए तो सेंटर ऑफ अ कनकेव मिरर, इसके लिए बात किया जाए तो सेंटर ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, लेकिन दोनों के लिए अगर बात किया जाए तो सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। जब भी स्फेरिकल शब्द आएगा आप ये समझ लीजिएगा कि ये जो स्फेरिकल वर्ड आ रहा है ये दोनों के लिए आ रहा है, मतलब वो कनकेव के लिए भी लागू होगा और कन्वेक्स के लिए भी लागू होगा। क्लियर हो रही है बात? कोई शक है इसमें? कोई डाउट है आपको? नहीं, तो फिर इसको नोट कर लीजिए, एक एक करके नोट कीजिए आराम से, हड़बड़ाइए नहीं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग देखें पोल ऑफ अ मिरर। अब देखिए, चूंकि ये दोनों मिरर, ये कनकेव है ये कन्वेक्स है, ये दोनों मिरर एक स्फीयर से लिया गया है। अगर हम इसी मिरर को एक स्फीयर जैसा बना दे, मान लेते हैं ऐसा, क्योंकि इसी से लिया गया ना, एक स्फीयर था उसी में से एक टुकड़ा काटा गया तो कनकेव बना, दूसरा टुकड़ा काटा गया तो कन्वेक्स बना। तो कनकेव मिरर भी उसी स्फीयर का एक पार्ट है। तो अगर हम इसको स्फीयर मान लें तो ये गोल सर्कल जैसा दिख रहा है आपको? तो इसका सेंटर जरूर होगा, है ना? सेंटर होगा जिसको हम कहेंगे क्या? सी। तो इसको हम कहते हैं फिजिक्स में, और मिरर जब हम पढ़ेंगे तो इस सी को, इस सेंटर को कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ क्या बेटा? कर्वेचर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर। ये जो सेंटर है वो किसका सेंटर है? स्फीयर का।
कौन से स्फीयर का? उसी स्फीयर का जिससे कनकेव मिरर निकला है। बात समझ में आ रही है? ये सेंटर उस स्फीयर का है जिस स्फीयर से ये मिरर निकला है। सेम कहानी यहां भी आएगी। अगर आप इसको गोल कर दें तो यहां भी एक सेंटर आएगा और ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का है जिस स्फीयर से ये मिरर निकला है। अब बात मेरी समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है, आ रहा है यहां पर? यस सर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ, अगर इसको लिखना हो तो लिखेंगे इज द सेंटर ऑफ स्फीयर। इज द सेंटर ऑफ स्फीयर। किस स्फीयर का सेंटर है वो? उसी स्फीयर का जिस स्फीयर से ये वाला मिरर आया है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे स्फीयर ऑफ विच द गिवन मिरर इज अ पार्ट। यहां लिख देते हैं ऑफ विच द गिवन मिरर इज द पार्ट या इज अ पार्ट। इज अ पार्ट होगा, सही है, इज अ पार्ट। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन हो गया इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द गिवन मिरर इज अ पार्ट। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर है स्फीयर का, उस स्फीयर का सेंटर है जिस स्फीयर से जो मिरर है वो निकला है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मिरर में हम लोग दो चीज देख ली अभी तक, एक पोल ऑफ अ मिरर और एक कौन? अभी तक अभी समय है का? हाँ सर, थोड़ा सा 10 मिनट। आना पड़ेगा तो ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द गिवन मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, तो एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, उसमें से एक टुकड़ा लिया हम कनकेव बना, दूसरा टुकड़ा लिया हम कन्वेक्स बना। हालांकि वो एक ही स्फीयर का एक पार्ट है और उस स्फीयर जो गोल के जैसा देखने में, क्योंकि बीच में खाली है वो, तो गोल के जैसा देखने में उसका एक सेंटर होगा। ठीक है, उसी सेंटर को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर हो गई बात? यस सर। ठीक है, जो समझ में आ रहा है बेटा उसी को लिखिए, नहीं समझ में आ रहा है रुक जाइए, पूछिए, फिर लिखिए। ठीक है ना? फिजिक्स से समझ कर अगर बनाएंगे तो बड़ा मजेदार है, बिना समझे अगर बनाएंगे तो बहुत परेशान कर देगा। तो समझ कर आप लिखिए। ठीक है, चलो नोट करो। ओके, बेटा यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, दैट इज CUR, यहाँ पे VA होगा, कर्वेचर, तो सुधार लेना, कर्वेचर। ठीक है, तो आगे अगर बात करें तो एक सर्कल के जैसा आपको दिख रहा है, यहाँ पे सेंटर है। अगर हम इस सेंटर से P को मिलाएंगे, पोल ऑफ मिरर तक अगर लाइन ड्रॉ करें तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस। दिस इज कॉल्ड रेडियस। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। चीज समझ में आ रही है ना? इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इतना पहले आप आराम से पढ़ ले, समझ ले, थोड़ा सा रिवीजन कर ले, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि यही चीज आपको आगे भी काम आएगी। इसलिए हड़बड़ा कर नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट लेकर के पढ़ेंगे, चीजों को समझते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि फिजिक्स को पूरा पूरा हम समझ पाए। क्लास 10 में भी बहुत कुछ हद तक ऐसा ही पढ़ना है, तो अभी से अगर आप समझ लेंगे तो चीजें काफी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलो।